वह इतिहास जो कभी मिटा नहीं। इतिहास क्यों होता है और महाभारत को इतिहास क्यों कहा गया? इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं होता। इतिहास किसी सभ्यता की स्मृति होता है जो पीढ़ियों तक जीवित रहता है। महाभारत को संस्कृत में इतिहास कहा गया है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि हर घटना बिल्कुल वैसी ही होगी, बल्कि इसका अर्थ है इसके पीछे कोई वास्तविक आधार अवश्य था। महाभारत केवल कहानी नहीं, सभ्यता की सच्ची तस्वीर है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका लगभग 1,00,000 श्लोक है। इसमें केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयाँ हैं। सत्ता का लालच, रिश्तों का टूटना, सही और गलत के बीच संघर्ष, स्त्री की स्थिति, मनुष्य का अहंकार। अगर ये केवल कल्पना होती तो हजारों साल बाद भी लोगों के जीवन से इतनी जुड़ी ना होती। क्या महाभारत का युद्ध सच में हुआ था? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर भावनाओं से नहीं, बल्कि प्रमाणों से खोजा जाना चाहिए। ग्रंथों से मिलने वाले संकेत। महाभारत के पात्रों और राज्यों का उल्लेख केवल महाभारत में नहीं, बल्कि अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। वेदों में कुरुवंश का उल्लेख, पुराणों में राजाओं की वंशावली, बौद्ध और जैन के ग्रंथों में हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र का वर्णन। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये स्थान और वंश कल्पना नहीं थे। खुदाई से मिले प्रमाण। भारत के कई स्थानों पर की गई गहरी खुदाइयाँ महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। हस्तिनापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में था। हस्तिनापुर में प्राचीन नगर के अवशेष आज भी उत्तर प्रदेश जैसी जगहों में खोजे गए हैं। कुरुक्षेत्र आज भी हरियाणा में मौजूद है। यह कोई काल्पनिक स्थान नहीं। द्वारिका, गुजरात के पास समुद्र के नीचे प्राचीन नगर अवशेष पाए गए हैं, जो कि आपने देखा ही होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हर घटना प्रमाणित हो चुकी है, लेकिन यह जरूर सिद्ध हो चुका है कि उस समय यह सभ्यता मौजूद थी। चमत्कार और वास्तविकता का अंतर। महाभारत में कई घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें आज का विज्ञान सीधे स्वीकार ही नहीं करता। दिव्य अस्त्र, उड़ने वाले विमान, देवताओं का हस्तक्षेप। इतिहासकार मानते हैं कि ये बातें प्रतीकात्मक हो सकती हैं या फिर समय के साथ कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए बढ़ाई गई हों। लेकिन ये भी सत्य है कि प्राचीन लोग अपनी गहरी समझ को प्रतीक के माध्यम से व्यक्त करते थे। श्री कृष्ण कल्पना या वास्तविक व्यक्ति हैं या कोई और? कृष्ण को 3 दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। भक्तों के लिए भगवान, विचारों के लिए जीवन दर्शन का प्रतीक, इतिहासकारों के लिए एक बुद्धिमान नेता और कुशल राजनीतिज्ञ। इतिहास यह स्वीकार करता है कि यादव वंश वास्तविक था। कृष्ण से जुड़ी भूमि भी आज भी भारत के अंदर स्थित है। इसलिए कृष्ण को पूरी तरह काल्पनिक कहना भी सही नहीं है। महाभारत आज भी जीवित क्यों है? हजारों वर्षों में लाखों कहानियां आई और खो गई, लेकिन महाभारत आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि इसमें मानव जीवन की सच्चाई है। लालच, ईर्ष्या, प्रेम, बलिदान, पक्षाताप। हर पीढ़ी इसमें खुद को देख पाती है। इस अध्याय का निष्कर्ष साफ है और ईमानदार सत्य है। महाभारत पूरी तरह कल्पना तो नहीं है और हर घटना का वैज्ञानिक प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक वास्तविक सभ्यता, वास्तविक स्थान और वास्तविक संघर्ष अवश्य था। सच्चाई इन दो अतियों के बीच है। आंख बंद कर सब कुछ मान लेना और सब कुछ झूठ कह देना। बुद्धिमानी इसी में है कि हम संतुलित दृष्टि में देखें। अगला अध्याय चैप्टर 2 में क्या आएगा? अगले अध्याय में हम जानेंगे कुरुवंश कौन था, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कहाँ थे, क्या पांडव और कौरव वास्तविक लोग थे या फिर एक मनगढ़ंत कहानी? जानते हैं अगले चैप्टर में।